इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर सेकेंड रिलेशन से एक्सरसाइज नंबर 2.2 से। तो इस एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल हम लोग पहले देख चुके हैं और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन है उसके बारे में ही पहले पिछले वीडियो में पूरा बता दिया हूँ। तो अब यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में कुछ एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और जो स्टार्टिंग और क्वेश्चन है 1 से लेकर के 4 तक का, तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम्पल के बेस पे बन जाएगा। तो जो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का है उसको मैं इस वीडियो में बता देने वाला हूँ, मतलब इस वीडियो में देखेंगे हम लोग। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक संबंध R समुच्चय A इक्वल 2, 3, 4, 5 से समुच्चय B 3, 6, 7, 10 पर xy बिलोंग्स टू R, देन x y को विभाजित करता है। R को क्रमित युग्म के समुच्चय के रूप में लिखिए और R का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए, साथ ही R इन्वर्स ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में दो सेट दिए हैं, फर्स्ट सेट A है एंड सेकंड सेट B है। तो सेट A के एलिमेंट्स इस टाइप से हैं 2, 3, 4, 5 एंड सेट B के एलिमेंट 3, 6, 7, 10 हैं। तो यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा उसका पेयर हो इस टाइप से होगा एक्स वाई। तो इस रिलेशन में जो पेयर मिलेगा एक्स वाई मिलेगा, तो यहाँ पर ये किस बेस पे अरेंज होगा उसको यहाँ पर दिया है कि एक्स वाई को विभाजित करता है। तो ये वाला जो एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट इस सेकंड एलिमेंट को डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हम लोग उस टाइप का पेयर अरेंज करना है। तो यहाँ जो x की वैल्यू होगी वो सेट A की वैल्यू होगी और जो y की वैल्यू जो होगी वो सेट B की वैल्यू होगी। तो हम लोग को देखना है कि सेट A के ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो सेट B के एलिमेंट को डिवाइड करते हैं, उनका हम पेयर तैयार करेंगे। तो हमें R की वैल्यू मिल जाएगी, उसके बेस पे हम लोग R का डोमेन एंड रेंज दोनों फाइंड कर सकते हैं और फिर हम लोग R इन्वर्स भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। तो क्वेश्चन में जो दे उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर जो क्वेश्चन दे उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो सेट A एंड सेट B को पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं, दिया है सेट A, तो सेट A में जो एलिमेंट है उसको लिख लेते हैं 2, 3, 4 एंड 5 एंड सेट B के एलिमेंट इस टाइप से हैं B इक्वल यहाँ पर 3, 6, 7 एंड 10। अब यहाँ पर जो रिलेशन है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। रिलेशन किस टाइप से होगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू R, देन एक्स वाई को विभाजित करता है। यहाँ पर x जो x है वो y को विभाजित करता है। तो इस टाइप का हमें पेयर बनाना है। तो इसको हम लोग एरो डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग एरो डायग्राम तैयार कर लेते हैं। तो एरो डायग्राम तैयार करेंगे तो सेट ए को पहले शो कर लेते हैं। यहाँ पर सेट ए का एलिमेंट यहाँ पर रखेंगे और सेट बी का यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर ये रिलेशन R, तो सेट ए के एलिमेंट 2, 3, 4 एंड 5 है एंड सेट बी के एलिमेंट 3, 6, 7 एंड 10 है। अब यहाँ पर हम लोग पेयर तैयार करेंगे। तो यहाँ ये वाला सेट A है और ये सेट B है। तो यहाँ का कौन कौन से एलिमेंट यहाँ के किस किस एलिमेंट को डिवाइड करेगा उसका हम पेयर बना देते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 2 6 को डिवाइड करेगा और 2 10 को भी डिवाइड करेगा। तो ऐसा कर सकते हैं 2 6 को डिवाइड करेगा और 2 10 को डिवाइड करेगा। तो फर्स्ट पेयर जो मिला है वो 2, 6 एंड 2, 10 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं साथ साथ। तो यहाँ R के लिए हम लोग को मिलेगा, फर्स्ट पेयर मिला है हमें 2, 6 मिला है एंड सेकेंड पेयर मिला है 2, 10 मिला है। अब देखेंगे थर्ड पेयर। तो
तो यहाँ पर देखते हैं जो 3 है वो 3 को डिवाइड करेगा, तो एक पेयर होगा इसका, और 3 6 को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3 3 एंड 3 6। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर, अब 3 के लिए तो हो गया, 3 7 और 10 को डिवाइड नहीं करेगा। अब यहाँ देखते हैं 4 किसको डिवाइड करेगा, तो 4 3 को डिवाइड नहीं करेगा, 4 6 को भी डिवाइड नहीं करेगा, और 4 इसको भी 7 को भी डिवाइड नहीं करेगा, और 10 को भी डिवाइड नहीं करेगा 4। अब देखते हैं 5 के लिए, अब 5 किसको किसको डिवाइड करता है यहाँ से, तो 5 केवल 10 को ही डिवाइड करेगा, यहाँ 5 10 को ही डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 5 एंड 10, 5 एंड 10। तो ये हम लोग का पेयर तैयार हो गया। 2 6 फर्स्ट में, सेकंड में 2 10, 3 3 3 6 एंड 5 10 है। तो ये हम लोग का आर का क्रमित युग्म हो गया, पेयर बन गया आर के लिए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो जो रिलेशन में भाग लिए हैं, जो जो एलिमेंट रिलेशन में भाग लिए हैं, उन एलिमेंट का जो कलेक्शन करेंगे, यहाँ से जो जो एलिमेंट भाग लिए हैं इस रिलेशन में, तो यहाँ का जो एलिमेंट लिए हैं भाग, उसका हम सेट तैयार करेंगे, वो सेट डोमेन होगा। और यहाँ पर जो एलिमेंट रिलेशन में भाग लिए हैं उस सेट का हम उनका हम सेट बनाएंगे, तो होगा रेंज। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आर का रेंज। तो आर का रेंज कहने का मतलब रेंज कहने का मतलब प्रांत है। तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा यहाँ पर 2 3 एंड 5, 2 3 एंड 5 एक सेट तैयार हो गया। तो ये आर का रेंज का सेट है। अब देखते हैं हम लोग आर का, सॉरी ये रेंज नहीं है, आर का डोमेन है, डोमेन। अब यहाँ से जो एलिमेंट रिलेशन में भाग लिए हैं उनका हम सेट बनाएंगे, तो उसको हम रेंज कहते हैं, रेंज। तो यहाँ पर इनका सेट होगा, कौन कौन एलिमेंट भाग लिए हैं, 3 6 एंड 10 भाग लिए हैं। तो यहाँ पर होगा 3 6 एंड 10। अभी हम लोग के पास आर का रेंज आर का डोमेन मिल गया 2 3 5 एंड आर का रेंज यहाँ पर मिल गया 3 6 एंड 10। अब क्वेश्चन में ये भी बोला है कि आर इन्वर्स याद कीजिए करके। तो आर इन्वर्स की वैल्यू हम लोग आर से हमें आर इन्वर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो आर इन्वर्स का स्ट्रक्चर इस टाइप से रहता है। स्ट्रक्चर पहले बता देता हूँ, उसके बाद फिर बनाएंगे। एक्स वाई, ब्रैकेट में एक्स वाई लेंगे, एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये ओनली आर का है और आर इन्वर्स का इस टाइप से होगा। आर इन्वर्स का जो पेयर में एलिमेंट है एक्स वाई, इसका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। इसका इस टाइप से होगा वाई एक्स सच दैट वाई बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। तो इस टाइप से हम लोग, तो यहाँ पर जो आर की जो वैल्यू है, जो पेयर आर में जो पेयर बना है, उस पेयर का हम सीक्वेंस को चेंज कर देंगे तो आर इन्वर्स मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर 2 6 है, इस 2 6 है तो 6 2 करेंगे तो आर इन्वर्स का एलिमेंट होगा। और 2 10 है, इसको 10 2 लिखेंगे तो ये आर इन्वर्स का एलिमेंट हो जाएगा। इसी टाइप से इसमें जितने भी पेयर हैं उन सभी का सीक्वेंस का हम अरेंजमेंट को चेंज कर देंगे तो हम लोग को आर इन्वर्स मिल जाएगा। इस टाइप से यहाँ पर लिख लेते हैं लास्ट लाइन में, आर इन्वर्स इक्वल हम लोग को मिलेगा 10 2 मिलेगा, 10 2 10 10 2 और ये 6 2 को पहले भी लिख सकते हैं। हाँ, इसके बाद मिलेगा हमें 3 3 एंड इसके बाद 6 3 और जो लास्ट मिलेगा वो मिलेगा हम लोग को 10 5। ये हम लोग का आर इन्वर्स तैयार हो गया। तो ये हो गया आर इन्वर्स। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। यदि जेड पर संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि ए आर बी इफ़ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि ए माइनस बी एक समपूर्णांक है, तब आर
आर का प्रांत, आर का परिसर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जेड एक संबंध आर इस प्रकार है कह रहा है। तो जेड कहने का मतलब पूर्णांक संख्या का समुच्चय है, आर कहने का मतलब रिलेशन है। तो यहाँ पर ए और बी जो एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर ए और बी जो एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट पूर्णांक संख्या होंगे और इन दोनों के बीच में रिलेशन इस टाइप से होना चाहिए कि ए माइनस बी की वैल्यू जो मिलेगी हमें वो एक सम पूर्णांक होगा। तो हम लोग को ऐसे एलिमेंट ढूंढना है जिनको माइनस करने पर हमें एक सम पूर्णांक मिले। तो एक सम पूर्णांक मिले तो इसके लिए हम लोग सम को हम लोग इवन नंबर कहते हैं। तो इवन इंटीजर नंबर मिले उसके लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ऐसा कौन कौन सा इंटीजर नंबर है जिनको हम माइनस करेंगे तो हमें इंटीजर नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, दिया है। तो यहाँ पर सिर्फ हम रिलेशन को शो करते हैं। यहाँ पर ए आर बी इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी एक सम पूर्णांक, कहने का मतलब इवन इंटीजर नंबर। तो इवन इंटीजर नंबर देखेंगे हम तो हम लोग को ये बात पता है कि कोई भी सम संख्या को अगर हम सम संख्या में ही घटाएंगे तो हमें एक सम संख्या ही मिलेगा। उसी टाइप से किसी भी विषम संख्या में अगर हम विषम संख्या घटाएंगे तो हमें उस कंडीशन में भी हमें सम संख्या मिलेगा। कहने का मतलब इस टाइप से है। यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए हम लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर टू को हम लोग 4 में माइनस करेंगे, ये इवन नंबर है। तो टू को अगर हम लोग 4 में माइनस करेंगे तो हम लोग को 2 ही मिलेगा और 2 एक इवन नंबर है। इसी टाइप से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे 10 में सपोज हम लोग 4 माइनस करते हैं, ये दोनों वैल्यू जो है, ये दोनों नंबर इवन नंबर है। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो हम लोग को 6 मिलेगा। तो ये तो हो गया इवन नंबर के लिए। अब इवन नंबर के लिए अब ऑड नंबर के लिए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग जैसे एग्जांपल के लिए 5 - 3 लेते हैं। तो 5 - 3 इक्वल हमें मिलेगा 2। इस टाइप से और भी लोग लेंगे। यहाँ पर 7 - 5 लेते हैं। 7 - अगर 5 लेते हैं तो यहाँ पर भी मिलेगा 2। तो इस टाइप से भी कह सकते हैं हम लोग। इसको अरेंज करेंगे तो ऐसा भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इवन नंबर का जो सीक्वेंस हम बनाएंगे, सॉरी ऑड नंबर का, तो ऑड नंबर ऐसे होगा 1 3 5 7 9 इस टाइप से बनता है ऑड नंबर। तो यहाँ पर ऑड नंबर कहने का मतलब ये विषम संख्या है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है, इनके बीच में भी 2 का अंतर है, इनके बीच में भी 2 का अंतर है, इनके बीच में भी 2 का अंतर है, या इन दोनों के बीच में देखें तो 4 का अंतर है और इन दोनों के बीच में देखें तो भी 4 का अंतर है। तो यहाँ पर जो गैप है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है, इनके बीच में गैप है, तो इन एलिमेंट के बीच में गैप जो है वो 2 का गैप है। तो कोई भी पेयर लेंगे हम, अगर कोई इन दोनों के बीच में गैप 2 का है, इन दोनों के बीच में गैप 4 का है, इन दोनों के बीच में गैप 6 का है और इन दोनों के बीच में गैप 8 का है, तो अगर हम लोग किसी भी विषम संख्या को लेंगे, किसी भी 2 विषम संख्या को लेंगे और किसी बड़ी विषम संख्या छोटी विषम संख्या में हम माइनस करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो एक सम संख्या ही मिलेगी। इसी टाइप से सम संख्या के लिए देखते हैं 2 4 6 8 10 है। तो इस टाइप से ये हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, मतलब अंतर है, इनके बीच में भी अंतर क्या मिलेगा? सम संख्या। ये भी अंतर सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, क्योंकि इनके बीच में 2 का गैप है। किसी भी इनमें से कोई भी अगर 2 वैल्यू लेंगे, किसी भी 2 वैल्यू को, इसके आगे भी हम आगे बढ़ेंगे तो इनमें से कोई भी हम 2 वैल्यू को एक दूसरे में माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो उस कंडीशन में हमें एक सम संख्या ही मिलेगी। उसी टाइप से इनमें भी 1 3 5 7 9 इनमें से भी कोई भी हम 2 एलिमेंट लेंगे और ए बी की जगह पर रखेंगे, ए माइनस बी इसके जगह पर रखेंगे, ए बी की जगह पर रखेंगे हम, तो हम लोग को एक सम संख्या ही मिलेगी, चाहे हम लोग इसमें का कोई भी पेयर लें या इसमें का कोई भी पेयर लें। बट इन दोनों का एक एलिमेंट यहाँ का, एक एलिमेंट यहाँ का लेंगे तब गड़बड़ हो जाएगा। एक एलिमेंट यहाँ का और एक एलिमेंट यहाँ का लेंगे, उस कंडीशन में सम संख्या नहीं मिलेगा, उस कंडीशन में विषम संख्या मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं करके या सीन्स करके लिख सकते हैं।
इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं a माइनस बी एक समपूर्णांक है यदि a और b दोनों सम या विषम पूर्णांक हो। कहने का मतलब यहाँ पर a और b है, a माइनस बी है, तो यहाँ पर a और b दोनों वैल्यू एक साथ दोनों वैल्यू इवन नंबर होना चाहिए या एक साथ दोनों वैल्यू ऑड नंबर होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। a माइनस बी की जो वैल्यू होगी उसी कंडीशन में a माइनस बी की जो वैल्यू होगी वो एक सम संख्या होगी, मतलब इवन नंबर होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसका, तो यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर रिलेशन का एक सेट तैयार कर लेते हैं। तो रिलेशन का सेट इस टाइप से बनेगा, R इक्वल ए बी सच दैट a माइनस बी एक समपूर्णांक है तथा ये लिख सकते हैं यहाँ पर, तथा ए बी दोनों सम या विषम पूर्णांक हो। दोनों क्या होगा, ए और बी दोनों क्या होगा, दोनों एक साथ सम पूर्णांक होगा या दोनों एक साथ विषम पूर्णांक होगा, तभी ये पॉसिबल है। अब यहाँ पर और क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पर ये बोला है आर की तो वैल्यू हम लोग को मिल गई, अब आर का डोमेन ज्ञात करना है हमें और आर का रेंज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आर के लिए जो रेंज और डोमेन है वे दोनों क्या होंगे, यहाँ पर आर का जो डोमेन मिलेगा ये जेड मिलेगा, और यहाँ पर आर का जो रेंज मिलेगा, तो आर का रेंज भी यहाँ पर क्या होगा, जेड ही होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 इस टाइप से है, समुच्चय ए इक्वल 2 3 4 5 से बी 3 6 7 10 में एक संबंध R इस प्रकार है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू R इफ़ एंड ओनली इफ एक्स वाई का HCF 1 है। R के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो सेट दिए हैं, सेट A और सेट B है। सेट A के एलिमेंट इस टाइप से है 2 3 4 5 है, 2 3 4 5 है, और सेट B की जो एलिमेंट है वो है 3 6 7 एंड 10 है, 3 6 7 एंड 10। तो इन दोनों सेट के बीच में हमें रिलेशन इस टाइप से तैयार करना है कि जो रिलेशन की जो वैल्यू, रिलेशन में यहाँ के वैल्यू को हम एक्स शो करते हैं, यहाँ के वैल्यू को वाई शो करते हैं। तो यहाँ पर एक्स और वाई का जो HCF होगा वो 1 होगा। HCF कहने का मतलब महत्तम समापवर्तक है। तो यहाँ के एक एलिमेंट और यहाँ के एक एलिमेंट का हम एक पेयर, यहाँ के एलिमेंट और यहाँ के एलिमेंट का हम पेयर तैयार करेंगे, तो उन दोनों के बीच में जो महत्तम समापवर्तक है वो 1 होना चाहिए। उसी टाइप का पेयर हम लोग तैयार करेंगे। तो उस टाइप का पेयर हम तैयार करेंगे तो रिलेशन का एक सेट तैयार हो जाएगा। उसके बाद उसके बेस पे हम लोग रिलेशन के जो डोमेन है वो ज्ञात कर सकते हैं और उस रिलेशन का हम लोग रेंज भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। तो यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जो वैल्यू दिया है सेट ए और सेट बी की वैल्यू जो दिया है उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सेट ए की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, उसके बाद सेट बी की वैल्यू लिख लेंगे। तो सेट ए की जो वैल्यू है वो 2 3 4 एंड 5 है, और जो सेट बी की जो वैल्यू है वो है 3 6 7 एंड 10 है।
तो 3, 6, 7 एंड 10 है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो इन दोनों के बीच में हम लोग पेयर इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, उस रिलेशन के बेस पे हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम, एरो डायग्राम के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर एरो डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। सेट ए के लिए ये है और इस ए सेट बी के लिए है। तो यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट को हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट इस टाइप से है 2, 3, 4 एंड 5। जो सेट बी के एलिमेंट है वो 3, 6, 7 एंड 10। तो इनके बीच में एक रिलेशन है, इसको हम आर से शो करते हैं, आर लिखते हैं यहाँ पर। और सेट ए को ए से और इसको बी से शो करेंगे। यहाँ की वैल्यू जो है वो एक्स है और यहाँ की वैल्यू वाई है। अब यहाँ पर हम लोग पेयर ऐसे बनाएंगे कि जिनके बीच में जो महत्तम समापवर्तक है वो 1 होना चाहिए, उस टाइप का हम लोग पेयर तैयार करेंगे। तो महत्तम समापवर्तक के बारे में थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ कि महत्तम समापवर्तक उसको कहते हैं जो दो, यहाँ पर 2 ही एलिमेंट लेंगे, इसलिए 2 के लिए ही बता देता हूँ कि यहाँ कोई भी दो संख्याओं को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा वैल्यू 1 होना चाहिए। या तो दूसरे शब्द हम ये कह सकते हैं इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए ए और बी की संख्याओं को भाग देने वाला केवल 1 ही होगा। तो उस केवल 1 ही होगा। तो उस और अगर महत्तम समापवर्तक अगर मेन डेफिनेशन इस टाइप से है, किसी भी दो संख्याओं के लिए किसी भी दो संख्याओं को भाग देने वाला सबसे बड़ा संख्या महत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग 2 और 3 को डिवाइड करने वाला जो सबसे बड़ी 2 और 3 को डिवाइड करने वाला 1 है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग अब यहाँ देखते हैं 2 और 3 को डिवाइड करने वाला 1 है और 2 और 6 को डिवाइड करने वाला 2 है, इसलिए हम लोग इस पेयर को नहीं लेंगे। और 2 और 7 को डिवाइड करने वाला 1 है और 2 और 10 को डिवाइड करने वाला 1 भी है और 2 भी है, जबकि हमें 1 वाला ही चाहिए। इसी टाइप से 3 के लिए देखेंगे, 3 और 3 को डिवाइड करने वाला 1 है और 3 है, इसलिए ये पेयर नहीं लेंगे। और 3 और 6 को डिवाइड करने वाला 1 और 3 है, इसलिए इसके साथ भी पेयर नहीं बनेगा। तो 3 का 7 के साथ पॉसिबल है और 3 का 10 के साथ पॉसिबल है, क्योंकि 3 और 7 को डिवाइड करने वाला 1 है और 3 और 10 को भी डिवाइड करने वाला 1 ही है। अब देखेंगे 4 के लिए, तो 4 और 3 को डिवाइड करने वाला 1 है और 4 और 6 को डिवाइड करने वाला 2 है, इसलिए 4 और 6 का पेयर नहीं बनेगा। और 4 और 7 को डिवाइड करने वाला 1 ही है, इसलिए इन दोनों का पेयर पॉसिबल है। और 4 और 10 का पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 4 और 10 को डिवाइड करने वाला 1 और 2 है। और 5 के साथ देखते हैं, 5 का 3 के साथ बनेगा, 5 का 6 के साथ बनेगा, 5 का 7 के साथ बनेगा, बट 5 का 10 के साथ नहीं बनेगा। तो इसके लिए थोड़ा अलग, 5 का बनेगा पेयर 5 का 3 के साथ, 5 का 6 के साथ और 5 का 7 के साथ पेयर बनेगा। तो जितने भी पेयर बने हैं उन पेयर का एक सेट तैयार करेंगे तो रिलेशन बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं उसको, R इक्वल फर्स्ट पेयर हम लोग को बना है 2, 3 एंड 2, 7, 2, 3, 2, 3, 2, 7 एंड उसके बाद है यहाँ पर लिख लेते हैं 3, 3, 7 एंड 3, 10। इसके बाद 4 के साथ पेयर जो बना है 4, 3 एंड 4, 7। इसके बाद 5 के साथ जो पेयर बना है वो है 5, 3, 5, 6 एंड 5, 7। अब ये जो सेट तैयार हुआ है पेयरों का, ये होगा रिलेशन, ए और बी के बीच में रिलेशन। अब हम लोग आर का डोमेन देख लेते हैं। आर का डोमेन, तो इस रिलेशन में ए के जितने भी एलिमेंट भाग लिए हैं, इस एलिमेंट का हम एक सेट तैयार करेंगे तो आर का डोमेन होगा। तो इसमें सभी एलिमेंट भाग लिए, इसलिए
2, 3, 4 एंड 5। मतलब यहाँ पर सेट ए जो है वो आर का डोमेन भी होगा। अब यहाँ पर आर का हम लोग रेंज देख लेते हैं। आर का रेंज, तो यहाँ पर सेट बी के ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो रिलेशन में भाग लिए हैं, तो देख लेते हैं। यहाँ पर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो रिलेशन में भाग नहीं लिया हो, मतलब यहाँ के सभी एलिमेंट रिलेशन में भाग लिए हैं। मतलब यहाँ पर जो सेट बी है वो होगा आर का रेंज 3, 6, 7 एंड 10। तो यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो हम इक्वल में लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखना चाहें तो इक्वल में बी लिख सकते हैं। और डोमेन को हम लोग प्रांत कहते हैं और रेंज को हम लोग परिसर कहते हैं। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो सॉल्व हो गया। और पिछले वीडियो का लिंक भी इस वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा।